हेलो दोस्तों, मैं अपनी पत्नी व अपने 2 बच्चों के साथ अपनी माँ के घर पर ही रहता था। मेरा एक बड़ा भाई भी था जो अपने घर पर अलग रहता था। मेरी एक बहन थी जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया। बस मेरे माता पिता ही कभी कभी उसके घर उससे मिलने जाया करते। वह किस हाल में मुझे नहीं पता था। वो कभी मैके आती तो मैं उसे वापस जाते समय कुछ सामान देती। ये सब कुछ मेरी पत्नी को पसंद नहीं आता था। वो हमेशा इसकी शिकायत मुझसे कहती और कहती, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन पर किस तरह लुटा रही है। वो नाराज़ होकर मुझसे कहती कि अपनी माँ को समझा दो कि ये सब नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं माँ के पास पहुँचा और तेज़ तीखे शब्दों में मैंने माँ से कहा, ये सब क्या है? जब वह घर आती तो तुम कुछ न कुछ सामान, उसे कपड़े, कभी अनाज और भी सामान देती रहती हो। अगर तुम मेरी कमाई इस तरह दूसरों पर लुटाओगी तो मैं तुम्हें भी इस घर से बाहर निकाल दूँगा। जाते वक्त मेरी बहन ने सब बातें सुन ली और कुछ देर बाद मेरे कमरे में आई और बोली, भाई ज़रा रिक्शा बुलवा देंगे। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन दिखावे के लिए उससे कहा कुछ दिन और रुक जाती। नहीं भैया, बच्चों का कल स्कूल खुल जाएगा, छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं, इन्हें स्कूल भी जाना है। फिर वो चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो हम दोनों भाइयों ने आपस में ही बांट लिया और बहन को कुछ भी ना दिया। मेरी माँ का कहना था कि उसे भी कुछ दो, लेकिन हम दोनों भाइयों ने नहीं माना और माँ को डरा धमका कर चुप करा दिया। माँ बुढ़ापे में कहाँ जाती, वो चुपचाप सोचकर रोकर चुप हो गई और वो जाती भी कहाँ। और इधर भाई साहब ने अपना हिस्सा बेच के शहर में चले गए और वहीं पे कारोबार शुरू कर लिया। भाई का सारा कारोबार बर्बाद हो गया और वो मेहनत मजदूरी करके अपना खर्चा चलाने लगे। इधर मेरे बेटे को भी जाने कौन कौन सी बीमारियां हो गई। एक के बाद एक डॉक्टर को दिखाते दिखाते मैं परेशान हो गया। हमारे हालात भी एकदम बिगड़ गए, यहाँ तक खाने खाने के लाले पड़ गए तो इलाज कहाँ से कराते। मैं बहुत परेशान था। पत्नी के जो कुछ कहने थे वो भी बेच खाए, अब खाने के लाले तो पड़े, इलाज कहाँ से करें। मैं बहुत परेशान था, लेकिन क्या करता, अपनी गलती पे पछतावा कर रहा था। उधर मेरा बेटा मौत के करीब पहुंच रहा था। मैं उसका इलाज कराने में असक्षम था। मैं किसी तरह मेहनत मजदूरी करके जो लाता वो सिर्फ खाने को ही होता, इलाज कहाँ से कराते। डॉक्टर ने इतना पैसा बता दिया कि अब लगता था कुछ ही हो ही नहीं सकता। मैं सोच ही रहा था कि शायद हमारी गलती की को भगवान माफ़ कर दे, क्योंकि अब मैं कर्ज में इतना डूब चुका था कि और कोई रास्ता ना था। मैं कमरे में बैठा अकेले सोच रहा था कि ये मेरी बहन आ गई। उसे देखकर मेरी पत्नी ने कहा, आ गई मनहूस। उसे देखकर मुझे भी गुस्सा आने लगा। मेरे पास वैसे ही खाने को नहीं है और ये भी आ गई। लेकिन ये मैं क्या देख रहा था। वो आई और सीधे मेरे बच्चे के पास गई और उसके सर पर हाथ फेरा और मुझसे कहा, भैया परेशान क्यों हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझसे अपना दर्द बता सकते थे, क्या परेशानी। ये कहते उसने अपने सोने के कंगन मेरे हाथों में रख दिया और कहा, परेशान ना हो, इसे बेचकर अपने बच्चे का इलाज करा लें और घर में राशन भर दें, और पैसों की ज़रूरत होगी तो बता दीजिएगा। मैं आश्चर्यचकित था और देखता रह गया। इस कंगन के बारे में कुछ ना कहना, ये बोलकर वो चली गई। मैंने तुम्हारी मदद की है, ये इस बात का किसी को पता न चले। अच्छा मैं चलती, तुम्हारे भाई का आने का समय हो गया है। जब मैंने उसे देखा तो उसकी चप्पल भी टूटी थी और कपड़े भी कुछ खास ना थे। मैंने आज तक उसे जी भर के देखा ना था कि वो किस हाल में, और कभी जानने की कोशिश भी ना करी। हम लोग कैसे होते हैं, बहनों को शादी करने के बाद सोचते हैं कि वो पराई हो गई, लेकिन बहनें पराई नहीं होती, बहनें बहनें होती। और उसने आज ये साबित कर दिया। दोस्तों, हमें रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए। ये भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। इस रिश्ते की अपनी मर्यादा हमें बना के रखनी चाहिए। अपनी बहनों को कभी तानेबाजी ना करें, उन पर कभी एहसान ना दिखाएं, कभी उन्हें गरीब या नीचा ना समझें। बहनें बहनें होती, इस बात को समझने की कोशिश करें। ये मैसेज अपने दोस्तों तक फैलाएं और इस पवित्र रिश्ते को यूँ बदनाम ना करें। दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है नरेटिव पॉडकास्ट। थैंक यू।